हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक्सरसाइज 4.1 के। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करके दिखाइए कि 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बराबर है इसके। तो देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहला काम कि Pn बराबर है, Pn मतलब स्टेटमेंट फॉर n नेचुरल नंबर्स, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने एज इट इज लिख दिया इक्वल में Pn, राइट। तो यही हम करते आ रहे हैं पिछले वीडियोस में भी। अब स्टेप 1 में क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो n की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब है कि लेफ्ट साइड की पहली टर्म लेनी है। तो ये इक्वल के लेफ्ट साइड में जो LHS है उसकी पहली टर्म ले ली 1 इंटू 3, और राइट साइड में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है। तो यहाँ 1 पुट कर दिया। सो 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 1 6, माइनस 1/3। और हर बार आप देखेंगे कि LHS RHS इक्वल आएंगे, 3 1 ज़ा 3, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 1 9, 9/3। तो पहला स्टेप हो गया कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, और इससे हम कह सकते हैं कि P1 ट्रू है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में आपको पता है कि ये तो n नेचुरल नंबर्स के लिए बात सिद्ध है। तो हम कोई भी k नेचुरल नंबर k ले लेते हैं 1 से n के बीच में, और उस k के लिए हम लिखते हैं pk, यहाँ n की जगह k पुट कर देते हैं, राइट। तो अगर मान लिया जाए आपको 20 टर्म्स का सम लेना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ n की जगह 20 लिखते, यहाँ पर भी n की जगह 20 और इधर भी 20 लिखते, ऐसा करते हैं। अभी हम k के लिए कर रहे हैं तो हम n की जगह हर जगह k लिख देंगे। तो अमूमन किया क्या जाता है, जो मेन क्वेश्चन है उसमें जहाँ पर n है उसकी जगह आप k लिख देंगे। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमने सेम ही क्वेश्चन लिखा है, बस n की जगह k, बस ये डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है ना। तो n की जगह यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k, और RHS में भी n की जगह k। और ये अज्यूम की जाती है कि ये बात सच है। तो जब pk को सच माना जाता है तो चेक किया जाता है कि k+1 के लिए क्या ये बात सच है, और अगर pk+1 ट्रू हो जाएगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन से पूरा क्वेश्चन ही ट्रू हो जाएगा, यानी कि साबित हो जाएगा। तो हमने लिखा है स्टेप 3 में, नाउ वी विश टू प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू। अब वो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हमको k+1 टर्म्स चाहिए। तो k तक की टर्म्स तो आपने स्टेप 2 से ली, k तक की टर्म्स ये हैं, और ये एज इट इज आपने यहाँ पे लिख दी। k तक की टर्म्स यहाँ पर लिख ली, k टर्म्स। k+1, pk+1 आप कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा टर्म चाहिए, और वो एक एक्स्ट्रा टर्म कैसे आती है, तो आप pk की लास्ट टर्म देखिए, pk की लास्ट टर्म देखिए, ये kth टर्म है। अब आपको k+1 टर्म चाहिए, तो जहाँ जहाँ k है उस k की जगह पे जस्ट k+1 पुट कर दीजिए, तो आपको लास्ट टर्म भी मिल जाएगी। ऐसा हम पिछले 3 वीडियो से करते आ रहे हैं। तो यहाँ k की जगह k+1 लिखना है, तो ये बनेगा 2k+1 - 1, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिखना है 2 इंटू k+1 + 1, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो pk तक तो यहाँ पर हो गया था बेटे, k टर्म्स तो यहाँ पर हो गई थी, राइट। और जो एक एक्स्ट्रा टर्म है उसके लिए k की जगह k+1, k की जगह k+1। समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसा हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू तो स्टेप 2 में k इंटू 4k² + 6k - 1/3 थी, तो हम अगले स्टेप में यही करने वाले हैं कि इसकी जगह तो हम स्टेप 2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दी स्टेप 2 से, और ये जो है एक्स्ट्रा टर्म उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है 2k + 2 इंटू 1 2, 2 - 1, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 दैट इज +1, और 2k + 2 + 1, 2k + 2 + 1, 2k + 3, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो काफ़ी आसान है, और यहाँ तक बच्चे जनरली कर लेते हैं। पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स यहाँ तक मिल जाते हैं, बाकी 2 के लिए कैलकुलेशन है, देखिएगा। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर इस k को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 4k³ + 6k² - k, और एलसीएम लिया तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, पहले 2k को 2k से मल्टीप्लाई तो 2k 4k² हो गया, फिर 2k को 3 से मल्टीप्लाई तो 2k इंटू 3 6k हो गया, फिर जो ये 1 है इस 1 को 2k से मल्टीप्लाई तो 2k हो गया,
फिर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। और जो ये एलसीएम का 3 लिया था, ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो अब बस 3 4 ज़ा 12 के स्क्वायर, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और अपॉन में 3। अब अलाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। 4 के क्यूब एज इट इज, 6 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर हो गया 18 के स्क्वायर, और 18 प्लस 6 24, 24 माइनस के इज 23 के, और प्लस 9। तो ये एक आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है ऊपर, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया ऊपर। राइट, तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है वो मैं बताता हूँ, तो ये सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपकी पहली टर्म है 4 के क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहली टर्म है आपकी 4 के क्यूब। मैं क्या करूँगा, इस 18 के स्क्वायर के 2 टुकड़े करूँगा। पहला टुकड़ा 4 के स्क्वायर, तो ये 4 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 4 था, इसलिए यहाँ पर भी 4 लिया, पहले टुकड़े में 4। और 4 में क्या ऐड करें कि 18 आ जाए 14। तो इसके पीछे जो साजिश है वो ये है कि इन दो टर्म्स में मैं 4 कॉमन ले पाऊंगा। ठीक है, तो 18 को लिखा 4, इसको देखते हुए अगर यहाँ 5 होता तो मैं यहाँ 5 लिखता। ठीक है, प्लस 14 के स्क्वायर, इतना समझ आ गया। 4 + 14 = 18। अब इस 23 के में भी हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे। 23 के में पहले मैंने लिखा 14 की। अब 14 के क्यों लिखा, जिससे कि इसमें और इसमें 14 के कॉमन लिया जा सके, यानी इसके अकॉर्डिंग इसको 14 के लिखा है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर लेट से यहाँ पे होता 12, तो मैं यहाँ पे लिखता 12 के। ठीक है, तो अब 14 के में क्या ऐड किया जाए कि 23 के आ जाए 9 के, और एंड में जो 9 है वो 9 के और 9 इसमें कॉमन ले लिया जाएगा। तो ऐसा तभी संभव है जब हमें पता हो, हर क्यूबिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती है। ऐसा तभी संभव है जब हमें पता हो कि इसका एक फैक्टर k+1 बनेगा, और मुझे तो पता ही है कि इसका एक फैक्टर k+1 बनेगा। कारण बता देते हैं क्यों। कारण ये है बेटे कि आप देखिए, ये रहा ना 7वां क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पर n की जगह क्या आना चाहिए, k+1 आना चाहिए। यही तो है, जब यहाँ n की जगह k+1 पुट किया LHS में, तो RHS में भी n की जगह हर जगह k+1 आना चाहिए। तो गारंटी है कि k+1 इसका एक फैक्टर है। तो जब आपको पता है कि k+1 एक फैक्टर है, तो इस तरीके से बड़ी इजीली हो जाता है। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो भी ठीक है, अगर उससे करते हैं तो वो भी ठीक मेथड है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब मैंने 4 के क्यूब प्लस 4 के स्क्वायर साथ में लिख दिया, 14 के स्क्वायर प्लस 14 के साथ में लिख दिया, 9 के प्लस 9 साथ में लिख दिया। अब देखिएगा, पहली दो टर्म्स में 4 के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो के क्यूब में से अगर के स्क्वायर चला गया तो यहाँ पर एक के बच जाएगा, और यहाँ तो पूरा 4 के स्क्वायर चला गया तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 14 के स्क्वायर, 14 के में मैंने 14 के कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक के बच जाएगा, और यहाँ पर एक 1 बच जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लिया है, वहाँ पर पूरा का पूरा बाहर चला गया। और यहाँ पर भी 9 कॉमन लिया, तो इधर के बच जाएगा, राइट, और इधर 1 बच जाएगा, क्योंकि ये 9 आपका बाहर जा चुका है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। तो जी आप देखिए, सबके पास k+1 आ गया कि नहीं, तो सब में k+1 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, 4 के स्क्वायर प्लस 14 के, ठीक है, और फिर प्लस 9, ये 3 टर्म बच जाएंगे, बाकी k+1 बाहर। तो हमने इतना तो कर लिया कि जो प्रूफ करना है कि यहाँ पे k+1 चाहिए, वो k+1 तो हम ले आए। अब अंदर यहाँ पे 4k+1 स्क्वायर प्लस 6k+1 - 1 हम चाहते हैं। तो देखिए, हमें पता है वो आ जाएगा वो, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं RHS को थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। LHS से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, पर फिर वो आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज करने में भूलने का खतरा होता है, इसलिए मेमोराइज मैक्सिमम कोशिश यही है कि मेमोराइज ना करना पड़े। ठीक है, समझ के काम हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूँ, n की जगह k+1 पुट करके, n की जगह k+1 पुट करके RHS को सॉल्व करूँगा। और अगर RHS सॉल्व होके इस LHS के बराबर आ गया तो प्रूव हो ही गया। ठीक है, तो ये भी सही तरीका है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने n की जगह रखा k+1 RHS में। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, यहाँ था n, फिर था 4n स्क्वायर, तो 4k+1 स्क्वायर प्लस 6k+1 आ जाएगा, 4k+1 स्क्वायर प्लस 6k+1 -1, राइट। अब मैंने ये स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस 6 को k से इंटू, 6 को 1 से इंटू -1, राइट। तो ये बाहर 4 था,
ये 4 अंदर मल्टीप्लाई, सो 4k² दिख रहा है, 4k² प्लस 4 2 ज़ा 8k प्लस 4 और यहाँ 6k प्लस 6 माइनस 1 को 5 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब अलाइक टर्म्स 8k और 6k को ऐड किया तो 14k आया और 4 + 5 9 आया अपॉन में 3, और आपने देखा ये LHS के इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर LHS को थोड़ा और हम सॉल्व करते तो फिर हम पहुंच जाते यहाँ तक, ठीक है जी, और मतलब हमारा आंसर एकदम मैच हो रहा है। तो LHS बराबर RHS के, इसलिए हम कह सकते हैं कि PK+1 सच है एंड हेंस PMI के द्वारा PN ट्रू है हर n नेचुरल नंबर के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे स्कूल में, वैसे तो मैक्सिमम जो है जितने भी स्कूल्स हमने देखे हैं सब में मेथड ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है टीचर को ये पसंद नहीं आता कि RHS से LHS में क्यों बच्चा जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ तक तो पहुँच गए थे, रफ कॉलम में RHS को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और फिर अपने LHS को यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए फेयर में। यानी यहाँ तक तो आप LHS में पहुँच गए थे, ऊपर के स्टेप में जाइए, 14k के 2 टुकड़े कीजिए, 8k + 6k 9 के 2 टुकड़े कीजिए, 4 + 5 ठीक है ना, और अब इन 3 में 4 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा k² + 2k + 1, और यहाँ 5 को लिख दिया 6 - 1, तो ये हो गया k+1², यहाँ 6 कॉमन लिया k+1 - 1, ठीक है। मैं अपने जीवन में 15 साल 14 साल ट्यूटर रहा हूँ, ठीक है, KV ज्वाइन करने से पहले। तो जब भी ऐसा होता था तो टीचर कभी कभी कह देते थे ये नहीं चलेगा तरीका ठीक है, तो जब तरीका नहीं चलेगा तो उनको कुछ तो बताना है, तो ये भी एक प्रोसीजर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सभी सही पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, पर हर किसी का परसेप्शन अलग होता है क्वेश्चन के प्रति कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए। तो जिसमें ये परसेप्शन आ जाए कि ऐसे ही होना चाहिए तो उसको फिर उसी तरीके से दिखाइए जैसी प्रेजेंटेशन सामने वाले को पसंद है, ठीक है बेटा। वैसे मैथ्स में जो मेथड है, मेथड अगर सही है तो वो कोई भी तरीके से किया है वो सही माना जाता है, ठीक है। तो इतना स्टबनली हम नहीं कहेंगे कि ऐसे ही करो या वैसे ही करो, तरीका सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 × 2 + 2 × 2² + 3 × 2³ + n × 2n = n - 1 2n + 1 + 2 प्रूफ करके दिखाना। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फिर से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो गई कि जी Pn बराबर है, Pn के बराबर रख दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन, और पहला स्टेप है n की वैल्यू 1। तो n की वैल्यू 1 का मतलब है लेफ्ट साइड में पहली टर्म ले लेनी है यानी कि 1 × 2, और राइट साइड में जहां पर n है उस n की जगह पुट कर देना है 1। तो 1 - 1 0, वैसे तो ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी कि 0 × ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, +2। सो 0 + 2 2 आ जाएगा, LHS में भी 2 है, RHS में भी 2 है, तो P1 तो ट्रू हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 Pn = ये, राइट, और स्टेप 2 में क्या कहते हैं, n की वैल्यू k के लिए ये बात सच है, एज्यूम कर ली, तो बार बार वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे बस n की जगह k लिखते हुए, हर जगह n की जगह k लिखते हुए पूरा क्वेश्चन रिपीट, राइट बेटे। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है थर्ड स्टेप में, जहां हम कहते हैं कि अब हम चाहते हैं, नाउ वी विश टू प्रूव Pk+1 इज ट्रू। स्टेटमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो k+1 टर्म्स के लिए ये बात सच साबित करनी है। तो क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी किया, पिछले वीडियोस में भी किया। सबसे पहले k टर्म्स ले लेते पूरी स्टेप 2 से, तो ये एज इट इज हमने लिख देनी है स्टेप 2 की k टर्म्स तक, और फिर वो k+1 टर्म जो एक्स्ट्रा टर्म है वो लानी है। वो कहाँ से आएगी, जो ये लास्ट टर्म होती है स्टेप 2 की, इसमें जहां पर k है उस k की जगह k+1 लिखना है, जहां पर भी k 2 की पावर k तो 2 की पावर k+1, राइट। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब जो स्टेप 3 है उसमें ये लास्ट टर्म छोड़ के इतने की वैल्यू आपको स्टेप 2 में हमेशा हर क्वेश्चन में मिलेगी ही मिलेगी। तो इसकी वैल्यू है k - 1 2 की पावर k+1 + 2, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी है। और जो लास्ट टर्म है उसकी कोई वैल्यू मतलब ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है, जो है एज इट इज लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है और आंसर ला के दिखाना, और आंसर क्या होना चाहिए, जहाँ पे k है वहाँ आना चाहिए k+1, यहाँ k+1 + 1 यानी k+2, ये आपको लाकर दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं अब असली काम अब शुरू होता है। तो हमने क्या किया है, हमने ये लिख दिया यहाँ पे देखिए, ठीक है, और ये
लिख दिया यहाँ पे। क्यों इनको पास पास ला रहे हैं कि 2k + 1 कॉमन लेना है, अलाइक टर्म्स हैं, और जो ये +2 है इसको एंड में ले गए, इसका कोई रोल यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो इनमें 2k + 1 जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा k - 1 और k + 1। तो आप देख सकते हैं अगले स्टेप में ब्रैकेट में k - 1 k + 1 है और 2k + 1 हमने कॉमन लिया। k + k 2k हो जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा और ये +2 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इस 2 को इस 2k + 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है k + 1, इसकी पावर है 1, ऐड होके हो जाएगा 2k + 2, k + 1 + 1 k + 2 और k ऐसे का ऐसा +2। तो हम यहां तक पहुंच गए बेटे। हमको प्रूफ क्या करना था एक बार फिर से देख लेते हैं। हम चाहते थे कि जो n है उसकी जगह आना चाहिए k + 1, राइट। तो अगर n की जगह आ जाएगा k + 1 और k + 1 - 1 है, ब्रैकेट में हमको चाहिए था k + 1 और फिर है -1, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये क्या बनेगा। k + 1 - 1 k ही तो बन जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पर k आ जाएगा। क्या हमारे पास k आया है? बिल्कुल आया है, देख लीजिए k आया है। और 2 की पावर k + 1 k + 1 + 1 क्या बनेगा? k + 2 बनेगा। क्या हमारे पास आया है? k + 2 आया है। और फिर +2 एंड में, क्या हमारे पास +2 है? बिल्कुल है, यानी कि हो गया प्रूफ। बस इसको थोड़ा खूबसूरती से लिख देंगे। तो जहाँ पर k है उसकी जगह आप k + 1 - 1 लिख दीजिए, जैसा कि वो देखना चाहते हैं। वैसे तो इतना भी ठीक है। इसी के बाद हम कह सकते हैं hence pk + 1 is true, बट थोड़ा रिफाइन कर लीजिए। k को k + 1 - 1 और यहाँ k + 2 को भी बेटे आप k + 1 लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा ये, ठीक है। k + 1 + 1, तो प्रेजेंटेशन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लिख दीजिए और काम खत्म हो गया। प्रूफ pk + 1 is true, hence by PMI Pn is true for n belongs to natural numbers। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है।